हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फॉर्चूना क्लासेस पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जैसे कि एमटीएस है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट्स आ चुकी हैं और धीरे धीरे एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल जो 2018 के उनकी भी डेट आने वाली है। उम्मीद है कि जनवरी तक हो जाएंगे। तो इसलिए डीवी के लेकर अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में चिंता का विषय बना हुआ था। ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो रखी थी। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस भी आ रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैं आपको डीवी से रिलेटेड इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, ये मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी मेरे मित्र हैं जो क्लोज फ्रेंड हैं, जिनका डीवी, जिन्होंने सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल में जो जॉब ले चुके हैं, उनसे मैंने ये डिस्कस करके वीडियो बनाई है। उनके पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो वो मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस इस वीडियो में शेयर करूंगा। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको हर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डीवी से या किसी भी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड मिलती रहेगी। तो दोस्तों, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि डीवी दे चुके हैं। ये अब जो कुछ बातें इसमें मैं बताऊंगा जो उस टाइम आपके सिचुएशन पर डिपेंड करेंगी, पर कुछ क्योंकि उनका पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा। काफ़ी मतलब मेरे जो दोस्त हैं उनसे पूछा हुआ है, जिन्होंने जॉब ले चुके हैं, उनसे मैं आपका जो एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए अब अपन वीडियो की शुरुआत करते हैं। एमटीएस का जो डीवी, आपको पता है डेट आ चुकी है। सबसे पहले आपको डीवी में क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेके जाने पड़ेंगे साथ में, वो क्या है? एक तो आपका कॉल लेटर आएगा जो, ठीक है, पर्टिकुलर रीजन से आपका कॉल लेटर, फोटो आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड या लाइसेंस, आपका कोई भी एक फोटो आइडेंटिटी कार्ड आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, आपको इनकी सभी की फोटो कॉपीज भी लेके जानी है साथ में। आप करवा लेना, दो दो तीन तीन फोटो कॉपीज ले जाना साथ में, क्योंकि डीवी है, कुछ भी मांग सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट आपका सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर आप किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट का महत्वपूर्ण मतलब कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसका मतलब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और 10th की मार्कशीट आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो एमटीएस है वो 10th लेवल का एग्जाम है। तो आपको मोस्टली वहाँ पर 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। चाहे आपके पास सेकेंडरी की मार्कशीट नहीं है या ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं है तो चलेगा, पर 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फिर भी आप अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएशन तक की मार्कशीट लेके जाइए। अगर आपसे मांग ली तो आप दिखा सकते हो, ठीक है, पर लेके जाइए। पर मोस्ट जिसके पास है नहीं तो 10th की मार्कशीट जरूरी है। और पासपोर्ट साइज फोटोज लेके जाना आप, और पेन जरूर लेके जाना दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर पेन से आपसे कुछ फॉर्म फिल करवाए जाएंगे तो आपसे पेन की काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपना पेन जरूर साथ में लेके जाइएगा। ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट बता दिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं जो आपको साथ लेकर जाने ही जाने हैं। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप ग्रेजुएट तक अपनी मार्कशीट लेकर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपना जाति प्रमाण पत्र भी ले जाइएगा साथ में। सॉरी, ये कास्ट सर्टिफिकेट तो आ गया। आपका मूल निवास की जरूरत नहीं पड़ती, पर आप अपना जो रेजिडेंस का है वो ले जा सकते हैं साथ में, ठीक है। चलिए हम कुछ जो डाउट्स हैं वो डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए, ओबीसी सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट रहता है। ये एमटीएस के मैंने नोटिफिकेशन से ही लिया है, ठीक है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन से मैंने लिया है। ओबीसी का सर्टिफिकेट का ये फॉर्मेट है। इस तरह का ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका बनेगा। और दोस्तों, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि अगर हमारा जो क्रूशियल डेट दी है नोटिफिकेशन में एसएससी एमटीएस की, अगर उससे बाद का हमारा है तो हमारा क्या, हम यूआर में कन्वर्ट या यूआर में हम काउंट होंगे? दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ उन स्टूडेंट्स का पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि डीवी दे चुके हैं। 2017 में क्या हुआ, सीजीएल का डीवी में एक मेरा फ्रेंड है, उसके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट था, क्या स्टेट का था, सेंटर का सर्टिफिकेट नहीं था। तो वहाँ पर उसके डॉक्यूमेंट बाकी तो सबमिट कर लिए गए, पर जो लास्ट डेट थी डीवी की, जैसे आप मान लीजिए 17 दिसंबर से 11 जनवरी तक हमें अभी तक पता लगा है कि जो डीवी है वो चलने वाला है, ठीक है। तो उसका मान लीजिए आपका 21 दिसंबर को डीवी है, तो आपको 11 जनवरी तक की डेट मिल सकती है। उस पर आप अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो कि सेंटर लेवल का बना के ला सकते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है, क्योंकि आप देखिए कि जो एसएससी के एग्जाम है वो 2 और 3 ईयर तक जो डॉक्यूमेंट है, जैसे मान लीजिए जो क्रूशियल डेट दी है उससे अगर हम पहले की बात करें मान लीजिए, तो जो एसएससी का एग्जाम है वो 3 साल तक चलता है। 2018 वालों का 2021 में डीवी होने वाला है, ठीक है। तो आप एक बात सोच के देखिए कि
जब वैलिडिटी सर्टिफिकेट की गवर्नमेंट की तरफ से 1 ईयर की है तो 3 साल तक वो तो हमें नया तो बनवाना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई पुराना है तो आप ले जाइए साथ में, जैसे कुछ पेन से पहले लिखे हुए होते थे तो वो साथ में ले जाइए, और अपना जो नया बना हुआ है तो ओबीसी में काउंट होंगे, आप यूआर में काउंट नहीं होंगे। ये जो 2017 में डीवी हुआ था, मैंने उनसे बात करके पूछी है, उसके बाद तो देखो डीवी अब होने शुरू हुए हैं। तो दोस्तों अब मैं कुछ कह नहीं सकता, पर जो पहले का पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो आपका अगर ओबीसी का सर्टिफिकेट चाहे नया बना हुआ है, बस आपके पास होना चाहिए, आप ओबीसी में ही काउंट होंगे। फिर से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये 2017 में उनका पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। क्योंकि जो डीवी होता है बहुत लीनियंट होता है, तो उनको जो मान लो स्टूडेंट या इतने एग्जाम क्लियर करके आ रहे हैं तो उनको अगर डीवी में निकाल दिया जाए तो बहुत गलत बात है। तो मोस्टली यही होता है कि ओबीसी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि जो एग्जाम है वो 3 साल तक चलते हैं, तो डीवी अब नया सर्टिफिकेट तो बनवाना ही पड़ेगा। ठीक है, बाकी ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई ऑफिशियल नहीं है कहीं, इस बार का कुछ कह नहीं सकते, तो पहले तो यही होता था। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी की, काफ़ी मतलब की टेंशन बनी हुई है। तो जो वैलिडिटी है वो 1 ईयर की होती है, और अगर आपके पास पुराना हो चुका है तो आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट आपको रीन्यू करवाना पड़ेगा। आप अपने तहसील या डिस्ट्रिक्ट में जाकर अपना ये सर्टिफिकेट रीन्यू करा सकते हैं। जो आपने डॉक्यूमेंट बनवाने के लिए लगाए थे ना, वही डॉक्यूमेंट आपको रीन्यू करवाने के लिए लगेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो आप अभी भी बना सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जो इनकम होती है ना, वो हर साल व्यक्ति की चेंज होती है, इनकम चेंज होती है हर साल, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। ईडब्ल्यूएस इनकम पर ही बेस्ड है, इसलिए ये क्या जरूरी है कि आपका जो इसकी वैलिडिटी है वो 1 साल रखी गई है। तो आपको आपके पास पुराना हो चुका है 1 साल से, तो आप इसको रीन्यू करवा लीजिए, वही आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे जो कि आपके पहले डॉक्यूमेंट लगे थे। आप अपनी तहसील या डिस्ट्रिक्ट से रीन्यू करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये डाउट है कि अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो क्या आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो मैंने आपको फिर से बताया कि उसको ओबीसी वाले बंदे को उसको लास्ट डेट तक, मतलब आपको उसी डेट को जो आपकी कॉल लेटर में डेट है वहां पर पहुंचना जरूरी है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं होता तो मेरे हिसाब से मान लीजिए 17 दिसंबर से 11 जनवरी तक आपका डीवी है, तो आपको लास्ट डेट तक कुछ डॉक्यूमेंट अगर रह जाता है तो वो सबमिट करवाना पड़ेगा। दोस्तों ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको कि पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। ये जो स्टूडेंट्स ने काफ़ी मतलब दोस्तों ने और स्टूडेंट्स ने अपना पर्सनल जो रिव्यू है वो शेयर किए हैं। मैंने 5 से 7 लोगों से पूछा है जिनका डीवी हो चुका है और जिन्होंने जॉब ले चुके हैं, तो उन्होंने हमें बताई ये बातें। तो ये अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स के बाद कुछ कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग रह जाते हैं, गलती से छूट जाता है, तो उन्हें डेट दे देनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम इसी तरह से सीजीएल और सीएचएसएल की डीवी डेट आने पर उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और मैंने एमटीएस की एक डीवी और वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड और फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देखना, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हुई है। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी आपको इस वीडियो में कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर क्वेश्चंस का जवाब दे पाऊँ। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।